अब हम ये देखते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रीम ऑफ ऑकल्ट, अलौकिक ज्ञान की जो अलग अलग दो विधाएं हैं, वो कैसे एक ही रिजल्ट देती हैं अगर आपका आकलन, आपका एनालिसिस सही हो। तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी। एक महिला अपनी बिटिया के बारे में जानना चाह रही थी कि क्या वो मेडिकल स्ट्रीम में जाए, क्योंकि उसकी बिटिया मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहती थी, पर वो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेना चाह रहे थे उस डिसीजन को फर्म करने के लिए। तो उन्होंने अपनी बिटिया की डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी और मैंने बर्थ चार्ट बनाया। लेकिन उससे पहले मैंने टैरो कार्ड निकाला और उससे एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या मेडिकल स्ट्रीम इसके लिए सुटेबल है। तो जो कार्ड निकल के आया वो था द हर्मिट। अब हर्मिट आप जानते हैं कि ये एक सन्यासी जैसा कार्ड है। ये एक प्योर जुपिटर प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन कार्ड बनता है, जहां पे एक व्यक्ति वयोवृद्ध है और वो ज्ञान की तलाश में निकला हुआ है, या ये कहिए कि एक सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर विजडम को वो और ज्यादा यूज करने के लिए निकला हुआ है। तो उसका एक सीधा अर्थ ये होता है कि भाई दुनियादारी तो ये छोड़ चुका है और अब ये क्या करेगा, ये तो बाबा बन गया है। लेकिन अभी इसको हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर समझें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या मेडिकल स्ट्रीम इसे लेनी चाहिए कि नहीं। तो अब अगर ये जुपिटर और सैटर्न कॉम्बिनेशन कार्ड है तो ये काउंसलिंग तो बताता ही है, और जो मेडिसिन है वो अपने आप में एक काउंसलिंग की स्ट्रीम है। आप, जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को सलाह देता है। तो ये तो समझ में आया है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो जा रहा है। पर एक जो कन्वेंशनल डॉक्टर की जो इमेज होती है कि वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है या हार्ट स्पेशलिस्ट है या किडनी स्पेशलिस्ट है, उस तरह की जो स्ट्रीम है वैसा नहीं दिख रहा था। तो मैंने उत्तर दिया कि आपकी बिटिया मेडिसिन में, लेकिन स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में जाएगी जो साइकोलॉजी या साइकेट्री से संबंधित हो। तो महिला ने यह कंफर्म किया कि हां, वो साइकोलॉजिकल फील्ड में ही जाना चाहती है मेडिसिन की। तो ये उत्तर हर्मिट ने दे दिया, टैरो कार्ड ने। अब मैंने उसको उस लड़की के बर्थ चार्ट से क्रॉस चेक किया। तो जो बर्थ चार्ट है वो ये है आपके सामने। ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चार्ट बन जा रहा है, क्योंकि ये वर्गो असेंडेंट है। वर्गो जो साइन है वो अपने आप में किस चीज का है? बीमारी का साइन है। दैट मीन्स द क्वेश्चन वॉज ऑल राइट, और ये जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है बीमारी से। तो ये चीज वेरीफाई की असेंडेंट ने। अब हम देखते हैं कर्म के हिसाब से। तो जो कर्म है वो है सैटर्न। सैटर्न के साथ केतु है। केतु और सैटर्न भी अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल, मैच्योर बात करने की बात करते हैं। वो हवा हवाई की बात नहीं करते हैं। और ट्राइनल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो जुपिटर का बन रहा है। तो जुपिटर, केतु, सैटर्न, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्राइनल। तो अगर हम भृगु सिस्टम से देखें, भृगु पद्धति के अनुसार देखें, तो जुपिटर, सैटर्न और केतु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जुपिटर सैटर्न जहां पे भी आते हैं वो काउंसलिंग हो रही है। तो हर्मिट मैंने जैसे कि बताया ये जुपिटर सैटर्न कार्ड है, और वो जुपिटर सैटर्न यहां पे आ गया। हर्मिट क्या है? वो दुनियादारी यानी कि मटेरियलिज्म छोड़ चुका होता है। यहां पर भी केतु साथ में है। तो कार्ड ने जो बर्थ चार्ट है उसको कितना ब्यूटीफुल्ली रिप्रेजेंट किया है, यानी कि यूनिवर्स एक ही भाषा बोल रहा है। अब प्रश्न यह आता है कि इसमें साइकोलॉजी क्यों बोला मैंने? क्योंकि
जुपिटर सैटर्न बर्थ चार्ट के अंदर भी कनेक्टेड है, तो वो अपने आप में सलाह देने की एक बात करता है, यानी मैच्योर बात करने की करता है। और केतु भी उससे कनेक्ट हो जाता है मेडिसिन के एस्पेक्ट से, हीलिंग के हिसाब से, जहां पे आपको पेशेंट के अंदर डीप रिसर्च करनी पड़ती है, पेशेंट की साइकी में डीप डाइव करना पड़ता है और फिर आप उसको काउंसल करते हैं। तो साइकियाट्री या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मेडिसिन की फील्ड होगी वो इस लड़की के लिए एकदम सही है। और ये बात या ये इच्छा उसकी मदर ने प्रश्न पूछते समय कंफर्म की। तो आप ये देखिए कि टैरो ने वही चीज कंफर्म की जो कि लड़की के बर्थ चार्ट में भी थी।